सलमान भी हम जब इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ना, आप समझ लें शायद किसी ही इंस्टीट्यूट में ऐसा सवाल ना आया हो। हर इदारे में हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी इन लाइफ, इस्तिकामत कैसे है, चाहे वो नेकियों पे है, चाहे वो लाइफ के बाकी मैटर्स पे है, चाहे वो जिम पे है, चाहे वो पढ़ाई किसी चीज़ में भी है। तो कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी बिग इशू इन आवर ह्यूमंस में वैसे। तो इसका कोई टिप्स? देखिए, एक बात असल में ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक सिम्टम है, और उसके पीछे जो है ना मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो या तो आप एक जनरल टिप दे दें लोगों को। जनरल टिप ये होगा कि भाई आप कंसिस्टेंट लोगों के साथ रहें। जनरल टिप ये होगा कि आपके पास एक विजन हो जिससे आप इंस्पायर्ड हों, है ना, आप कंसिस्टेंट होंगे। आप जो है किसी ऐसे बंदे से दोस्ती कर लें जो आपके ऊपर निगाह रखे, जो आपको जो है वो कंटिन्यूसली कहता रहे। ये जनरल टिप्स हैं। देखिए, ये जनरल टिप्स यूजली नहीं काम करते, इसलिए सवाल बार बार आता है कि लोगों को फ़ायदा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि आपको देखना पड़ता है कि उनका जो इशू क्या है, ये इनकन्सिस्टेंसी कहाँ से आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या किसी को डिप्रेशन तो नहीं है? ठीक है। अब डिप्रेशन कुड बी क्लिनिकल डिप्रेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। इट कुड बी जेनेटिकली ट्रांसमिटेबल, इट कुड बी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। जो एक आदमी डिप्रेस्ड है, उसके कॉर्टिसोल लेवल बढ़े हुए हैं, उसका जो है डोपामिन लेवल नीचे है, बड़ा तो ज़ाहिर बात उसको बहुत मुश्किल होगी कंसिस्टेंसी करने है ना। क्या उसको कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस तो नहीं है? यानी वो बिलीव कुछ कर रहा है, कर कुछ रहा है। ठीक उसकी है। वजह से इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। ठीक है। क्या उसकी कोई आइडियोलॉजिकल यानी डायकोटमीज तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन्स तो नहीं है? क्या वो ऐसा नहीं कि तकदीर को गलत समझ रहे हैं? वो समझ रहा है कि जी मैं कुछ भी कर लूँ होगा वही जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, मेरी एफर्ट से उस लिखने पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस तरह की जो कन्फ्यूजन लोगों के जहन में होती है। इसी तरह से क्या उसको जो है कोई पास्ट में कोई इशू तो नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साहब ने मुझे कहा बहुत साल पहले बात अबू धाबी में कि मेरा बड़ा मसला है, मैं कंसिस्टेंट नहीं होता। अच्छा, हम चलते, मैंने टॉक दी है और मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, वो बंदा चलते हुए मुझसे पूछ रहा है, अब मैं क्या जवाब दूँगा? तो मैंने कहा देखा ना, तो मैंने कहा कि आपके वाले साहब आर्मी में तो नहीं थे? कहते हाँ थे। तो मैंने कहा काम करें कि आपका, मुझे ऐसा लगता है कि यू डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद हिम। वो तो कहता है पकड़ लिया। हाँ, कहता है वाकई ऐसे ही है बस। मैं क्या वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप, दिस प्रॉब्लम विल गो अवे। अच्छा, फिर मिले वो 2-3 महीने बाद, बस काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो फिर उनकी बेगम ने मुझसे पूछा कि नहीं आप बताएं ये मसला तो काफ़ी हल हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? मैं कहा भाई मैं ऐसे तुक्का लगाया था कि वाले साहब के आर्मी में होंगे तो वो बहुत डिसिप्लिन होंगे, समझे ना। और जब इनकी रिलेशनशिप सही नहीं है, बचपन से रिलेशनशिप पे चैलेंज था, तो subconsciously he's going to reject everything that the father is doing. Now he's rejecting discipline, he's rejecting consistency. So subconsciously he wants to be away from that, right? जब ये रिलेशनशिप बेहतर होगी तो बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जनरल एडवाइस ये चंद चीज़ें कर लें, वरना गो टू अ गुड मेंटोर, मे बी सम गुड टीचर, उनके पास जाएं, अपने बात बताएं और मेंटोरशिप लें और उनसे पूछें, और एंड हैव दैट पर्सन फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। वो कर लेंगे तो मसला हो जाएगा। सो अच्छा, 2-3 टिप्स अगर दे दें अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करें, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हाउ टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, स्किल्स। आप जैसे ट्रेनिंग की फील्ड में हैं, यानी मेंटोर्स का होना, व्हाट डू यू सजेस्ट के ग्रोथ में 2-3 टिप्स? 3 टिप्स? 3 टिप्स बहुत सारे 3। सबसे पहला काम ये करें कि कोई बहुत अच्छा मेंटोर ढूंढें। अब उसको टीचर कह लें, मेंटोर कह लें,
उसको जो है शेख कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं, बट मेक श्योर दैट यू फाइंड द राइट गाय। ये ना हो कि किसी गलत बंदे को मेंटर बना के मुसीबत हो गई, है ना। तो कोई बहुत अच्छा मेंटर ढूंढे और फिर उसको ट्रस्ट करें एंड लेट हिम हेल्प यू। तो आपके जो सालों का जर्नी है वो महीनों में हो जाएगी। पहला टिप तो ये है। दूसरा टिप ये है कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं जिसमें थोड़ी हार्डशिप हो। सही ना, हार्डशिप वाले भी काम होते हैं ना। किसी रिमोट एरिया के में जाके कोई स्कूल में पढ़ा लिया, भले 2 महीने ना ईयर, बलूचिस्तान चले गए, हमारा एक स्कूल है वहाँ चले गए, हार्डशिप है। या कहीं जाकर कोई वॉलंटियर कर लिया ऐसे काम में, अफगानिस्तान ही चले जाएं, आजकल तो सब हर चीज़ लीगल हो गई है, वीज़ा लेके जा सकते हैं, वहाँ जाकर कुछ काम करें। तो इस तरह से कोई हार्डशिप वाला प्रोजेक्ट करें, इससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी। ठीक है। तीसरा काम ये है कि जितनी जल्दी हो सके ना शादी करनी, तो उसमें क्या ग्रोथ भी होगी, हार्डशिप तो होगी होती है हार्डशिप वो तो बहुत ज़्यादा है। मैरी अर्ली, और अगर शादी हो चुकी है पहले से माशाल्लाह, तो बच्चों को बढ़ाएं। ये थोड़े से बच्चे ना रखें, 3 4 5 कम होता ना तो उसको नंबर ऑफ किड्स बढ़ाएंगे तो उससे बहुत आपकी ग्रोथ होगी। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे मेंटोर, कोई टफ किस्म का थोड़ा सा वॉलंटियर करें। और थर्ड ये कि जब मेरे पहला बेटा जो था, he was 21, उसने कहा मुझे शादी करनी, तो I got him married अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरे वाले ने कहा मेरी शादी करनी है, he was 19, तो जिस जगह वो शादी करना चाह रहा था उन्होंने मना कर दिया, तो बेचारा रह गया। थर्ड वाला was 18, उसने मुझे शादी करनी है, तो शादी हमने कर दी। अच्छा, हाँ 18 माशाल्लाह। उससे फ़ायदा हुआ कि दोनों बेटे की शादी हो गई, तो ग्रो तो हो गई ना। और 2 यंग लड़कियां हमारे घर आ गई माशाल्लाह। अब वो उनको संभालना, उनका ख्याल रखना, है ना। कई परेशान भी होती होंगी, कई बीमार भी होती हैं, कि मतलब तो अच्छा है इस उम्र में, मैच्योरिटी बहुत आती है उस चीज़ से। बिल्कुल मैनेजिंग वाइफ माशाल्लाह। पुराने उसमें दौर में तो 21 साल में लोग दादा बन जाया करते थे। हाँ 21 साल में दादा, कि 11 साल के हुए खुद शादी कर ली, अल्लाह ने 11 साल में औलाद दी। जब वो 11 साल की वो उसकी शादी कर दी, तो उसका भी औलाद हुई 21 साल में दादा। तो